बैठकर तरावी पढ़ना कैसा है? बैठकर तरावी पढ़ना जायज़ है और बैठकर तरावी पढ़ने से सवाब भी कम नहीं होता है उन लोगों के लिए जिनको कोई तकलीफ़ हो, जो माज़ूर हों, जिनको कोई प्रॉब्लम हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, खड़े होने में परेशानी है या कोई दिक्कत है या कोई मर्ज़ है, अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से बैठकर तरावी पढ़ रहा है तो बैठकर तरावी पढ़ना जायज़ है। ऐसे शख्स के लिए तरावी हो जाती है और सवाब भी पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह, सवाब में भी कोई कमी नहीं आती है। लेकिन सिर्फ़ थकान की वजह से बैठकर तरावी पढ़ना या आलस की वजह से बैठकर तरावी पढ़ना, या साहब वो मन नहीं हो रहा था, थकान हो जाएगी, दिल नहीं कर रहा था तो बैठकर तरावी पढ़ना, तो फिर बिला किसी उज़्र के, बिला किसी वजह के, बिला किसी रीज़न के खामखा में बैठकर अगर कोई तरावी पढ़ रहा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो फिर बैठकर तरावी पढ़ने से तरावी तो हो जाएगी लेकिन सवाब आधा रह जाता है। अगर नमाज हम बैठकर पढ़ते हैं बग़ैर किसी उज़्र के, सुन्नतें और नफले अगर कोई बैठकर पढ़ता है, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर सवाब आधा रह जाता है, सवाब कम हो जाता है। तो बैठकर तरावी पढ़ने से तरावी तो हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को वाकई में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, फिर वो बैठकर पढ़ रहा है तो उनके सवाब में भी कमी नहीं होगी और वो बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, खामखा में बैठकर तरावी कोई पढ़ रहा है, खड़े होकर पढ़ सकता है, तो फिर ऐसे शख्स की तरावी का सवाब जो है वो आधा रह जाता है, लेकिन तरावी बहरहाल हो जाती है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि उसको बैठकर तरावी पढ़नी पड़ रही है तो ज़मीन पर बैठकर तरावी पढ़ें। खामखा में जो कुर्सियों का क्रेज़ चल पड़ा है कि कुर्सी पर बैठकर तरावी लोग पढ़ते हैं, तो अगर आप ज़मीन पर बैठकर तरावी पढ़ सकते हैं तो ज़मीन पर ही बैठकर तरावी पढ़ें। लेकिन अगर बैठने में भी, ज़मीन पर बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बाज़ लोगों को शिकायत होती है, दर्द बढ़ जाता है उनके पैरों का, घुटने मुड़ नहीं पाते हैं या बैठने में ही प्रॉब्लम होती है, तो फिर ऐसे हजरात के लिए जो ज़मीन पर बैठकर तरावी नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए गुंजाइश है कि वो कुर्सी पर बैठकर तरावी पढ़ें। लेकिन ज़मीन पर आप बैठ सकते हैं, फिर भी आप कुर्सी पर नमाज़ बैठकर पढ़ रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है, ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मसला है जो आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर भी करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और जहाँ तक हो सके मुसलमानों तक पहुँचाएँ, ताकि ये एक ज़रूरी मसला है जो सभी मुसलमानों का क्लियर हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।